अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी चौधरी फान ज़हीर और आज मैं बात करूंगा इंडियन स्क्वाड के हवाले से जो वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस किया गया है। आई नो कि जो जो सिलेक्शन होती है टीम की, ये बड़ी थैंकलेस जॉब है और हर बंदा आप इस पर रिजर्वेशन भी रखता है। बहुत कम लोग होते हैं जिसको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट इंडियन स्क्वाड में कुछ दो तीन ऐसे नाम ज़रूर है जिस पर डिबेट बनती है। सबसे पहले जो बड़ी एक्सक्लूजन हुई उस हवाले से बात करेंगे। शुभमन गिल के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। इंडियन टीम का वाइस कैप्टन था और बहुत से लोग बात कर रहे थे कि नेक्स्ट ईयर इंडियन टीम के जी कैप्टन भी होंगे। और ये शायद इंडिया का एक जो माइंडसेट हम देखते हैं एम एस धोनी के बाद से लेके, वो ये है कि वो तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान रखते हैं। और मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर आप इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेट को डाइसेक्ट करते हैं तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान ने अगर 90s से बात करें तो अब तक आप समझेंगे कि हमने को 30-40 कप्तान चेंज कर दिए। अगर आप ऑन द अदर हैंड इंडिया को देखते हैं तो इंडिया इसमें काफ़ी परसिस्टेंट नज़र आता है और आप देखेंगे कि 7-8 नाम नज़र आएंगे, अजरुद्दीन, तेंदुलकर, ड्रेविड, गंगुली, फिर इसी तरह आपको नज़र आएगा एम एस धोनी आ जाते हैं, फिर विराट कोहली हैं, फिर रोहित शर्मा है। तो आपको एक नज़र आता है एक सिस्टम है। इसी तरह वाइस कैप्टन का भी सिलसिलाकार चलता है। ये कोई आसान फैसला आई एम प्रिटी श्योर नहीं होगा। और हमने एशिया कप भी देखा और उसके बाद भी हम देख रहे थे जो अभी साउथ अफ्रीका की गेंद सीरीज हुई, शुभमन गिल के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे। इंडियन क्रिकेट के लिए ओडीआई के अंदर और टेस्ट के अंदर शायद वन ऑफ द बेस्ट बैटर हैं। ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पे भी हम इनको देख रहे हैं। बट T20 के अंदर आप देखें तो इस साल कोई उनका 50 नहीं है। और वैसे अगर आप देखें तो 200 भी कर चुके हैं। लेकिन अगर आप उनकी 3 50s भी देखते हैं जो लास्ट की गई, उनमें से 2 जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है और एक वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट है। तो अभी उनकी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है मुझे लगता है एक तो रीज़न बनी। दूसरा, दो प्लेयर इनकी टीम में ऐसे हैं, अगर आप एक साल की परफॉर्मेंस देखते हैं जिस पे एक बैगेज की बात करनी चाहिए, जो बर्डन थे वो मेरा ख्याल है नज़र आ रहे थे। एक कप्तान सूर्य कुमार यादव और वाइस कैप्टन जो है शुभमन गिल। और क्योंकि इंडिया के पास लग्जरी काफ़ी ज़्यादा है कि उनके पास बेतहाशा पूल है बैटिंग का, तो आप देख सकते हैं कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो किसी को भी उसमें इंडक्ट किया जा सकता है। तो शुभमन गिल के हवाले से जी उनको बाहर किया गया। और जो एक साल से उनका कंटिन्यूसली T20 खेल रहे थे संजू सैमसन, उनको दोबारा लास्ट मैच में भी आपने देखा टीम में आया और वो अब इनके स्क्वाड का पार्ट भी है। बट ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि किन बेसिस के ऊपर उनको टीम से बाहर किया गया। और आपको याद होगा एशिया कप के अंदर भी वो 5वें 6ठे नंबर पे बैटिंग करने आए, तो उनसे वो स्लॉट क्यों लिया गया? उन्होंने भी 200 किए थे। तो कोई रीज़न या कोई लॉजिक नहीं थी उनको टीम से बाहर करने के लिहाज से। इसी तरह अगर आप फर्दर मोर उनकी ओपनिंग स्लॉट के वाले से देखें तो आपको लगता है कि जायसवाल जैसा प्लेयर कभी भी टीम से किसी भी दुनिया की टीम में हो तो वो मस्त खेलता है, उसको कंसीडर नहीं किया गया। और जिस तरह की उसके पास शॉट्स की रेंज है तो वो नज़र आता है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अभी जो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के अंदर जितेश शर्मा थे, जो राइजिंग स्टार की कप्तानी करते हुए भी नजर आए, खैर कप्तानी के अंदर तो उनके बहुत लैप्सेस नजर आए, लूप होल नजर आए, वो भी पार्ट नहीं है। ईशान किशन को ये चांस दिया गया है, जो ओडीआई के अंदर 200 भी कर चुके हैं, T20 के अंदर बहुत परफॉर्मेंसेस हैं। जो आप एक एक सर बात सुनते हैं कि आप सर नीचे करके अपना काम करते चले जा रहे हैं और आपने अपने आप को गिरने नहीं दिया। 2023 में लास्ट मैच खेला, उसमें भी मैं स्टैट्स देख रहा था, लास्ट 3 मैचेस में से 2 50 उस प्लेयर की। बट क्यों बाहर किया गया, क्यों नहीं रखा गया, ये एक बड़ी स्ट्रेंज बात थी। क्योंकि कंकशन का रूल भी है, तो हर टीम ने 2 कीपर भी देने हैं। तो पहला से जो सैमसन ऑप्शन होगी, ईशान किशन उनके ओबियसली सेकंड कीपर के तौर पे होंगे। और मुझे यही लगता है कि ये शायद कोई मैच ना मिले ईशान किशन को, अनलेस कि आप देखते हैं कि संजू सैमसन से बिल्कुल रन ही नहीं हो रहे, तो फिर शायद उनको कंसिडर किया जाए। बट ईशान किशन ओडीआई में तो मिडिल ऑर्डर खेलते हैं। अगर इस टीम में आप देखेंगे तो शायद आप किसी भी नंबर पे खिला सकते हैं, इवन ओपनर भी खिला सकते हैं। और अभिषेक शर्मा तो है ही हैं। तीसरे नंबर पे आपको नजर आएगा तिलक वर्मा, या हो सकता है कैप्टन खुद भी आ जाए। अब कप्तान को भी टीम से इसलिए बाहर नहीं किया गया, जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि इंडिया अपने कप्तानों को चेंज नहीं करता। और ओबियसली जो उनका विनिंग स्ट्राइक रेट है, विनिंग रेशियो जो है वो 85% है ऑलमोस्ट, और जो कि किसी भी दुनिया के कैप्टन जो T20 के हैं सबसे ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है इस 11th आवर के ऊपर कप्तान को वो चेंज नहीं करना चाह रहे थे। और राइट आफ्टर 2024 के वर्ल्ड कप जब रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ली तो इनको कप्तान बना दिया गया था, तो वो कंटिन्यूटी चाह रहे हैं इस वर्ल्ड कप के लिए, उसके बाद शायद आएगा। ये कहना भी गलत होगा कि शुभमन गिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ
T20 ODI या टेस्ट के प्लेयर हैं, बट मेरा ख्याल है कि जिस तरह की उनके बड़े प्लेयर हैं टीम में आ सकते हैं, बट शायद थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा उनको गेम को और डेवलप करना पड़ेगा। उनके पास जो प्लेयर की रेंज है, पूल है, वो काफ़ी ज़्यादा है। मुझे थोड़ा सा लगा कि कहीं ना कहीं वाइट बॉल के अंदर ODI T20 में ऋषभ पंत की जगह भी बनती है। शायद वो टेस्ट की कमोडिटी नहीं है और उनको बाय फोर्स खिलाया जा रहा है। आप ज़रूर बात कर सकते हैं, उन्होंने टेस्ट में बड़ी परफॉर्मेंसेस दी। ऑस्ट्रेलिया का सबको टेस्ट सीरीज़ याद होगी 2-2.5 साल पहले, जब उन्होंने एक बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दे के इंडिया को टेस्ट जिताया, 300+ रन चेस किए। बट वो अपनी जगह पे है। बट वो जो शॉट सिलेक्शन की हम बात करते हैं, जो एक गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, लंबे फॉर्मेट के अंदर विकेट पे खड़े होने की बात करते हैं, वो उनमें लैग करती हुई नज़र आती है। तो ईशान किशान जितना अच्छा एक ऑर्गेनाइज बैटर है, उनको मेरा ख्याल है वो लंबे फॉर्मेट से लेके नीचे की तरफ आते तो ज़्यादा बेहतर था। आल्दो कि वो पहले बहुत खेल चुके हैं, बट ओबियसली ये मैनेजमेंट समझती है और आएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें है कि अक्षर पटेल जो है वो पहले वाइस कैप्टन बनाया गया, फिर हमने देखा कि ये शुभमन गिल आ जाते हैं और अभी अक्षर पटेल दोबारा हम देख रहे हैं कि वो वाइस कैप्टन के तौर पे अनाउंस किया गया है। तो उनका पहले कुछ अर्सा मैचेस में बताया नहीं गया किस वजह से ड्रॉप किया गया, बट एक ऐसा प्लेयर जो लास्ट वर्ल्ड कप में भी था और किसी भी नंबर पे जाके फ्लोटर का रोल पूरा कर सकता था। और आपको फाइनल भी याद होगा साउथ अफ्रीका के गेस्ट, इवन पाकिस्तान के गेस्ट भी, मैच कहीं फंसा हुआ था, बैटर से रन नहीं हो रहे थे, तो उसने अच्छी बारी ली। और फाइनल में भी आपने देखा होगा कि विराट कोहली के साथ एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप करके वो एक मोर देन डिसेंट टोटल की तरफ लेके गए और इंडिया के लिए वो रन फिर काफ़ी अच्छे साबित हुए और उन्होंने फाइनल अपने नाम किया। फिर अगर पूरे स्क्वाड के वाले से बात करें तो सब जो साउथ अफ्रीका के गेस्ट खेले हैं वही लड़के हैं। सूर्य कुमार यादव है, अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, वो मेरा ख्याल है तीसरे नंबर पे आएंगे। शुभमन दुबे है, वो आपको नज़र आएंगे 5वें नंबर पे। अभी ईशान किशान की मैंने बात की, वो शायद स्टेट में नहीं खेलेंगे, वो डगआउट में होंगे। फिर हार्दिक पांड्या आपकी 5वें नंबर पे या 6ठे नंबर पे कंफर्म चॉइस है। अर्शदीप है, जसप्रीत बुमराह है। अर्शदीप हाईएस्ट विकेट टेकर है अभी तक इंडिया के लिए T20 में। बुमराह तो किसी भी फॉर्मेट में शायद किसी भी टीम में बाहर नहीं होते, ये कंफर्म होंगे। हर्षद राणा टीम का प्लेइंग 11 का मुझे पार्ट नज़र नहीं आ रहे, बट डगआउट में होंगे। अगर कोई इंजरी होती है, कोई बुरी परफॉर्मेंस होती है तो वो आएंगे। इसी तरह वरुण चक्रवर्ती है। इंडियन टीम में स्पिन के अंदर या वैसे भी ओवरऑल देखा जाए, जितना ज़्यादा इंप्रेस मुझे चक्रवर्ती ने किया वो किसी दुनिया के बॉलर ने नहीं किया। देखिए कुलदीप का एक अपना स्टेचर है, एक अपनी क्लास है, और जितना उसने इंडिया के लिए सर्व कर छोड़ा है लास्ट 5-6 ईयर से, वो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ विकेट्स बात करें, इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट की बात करें कि रन्स कंटेन करता है, और जब इंडिया को विकेट चाहिए ये प्लेयर देता वो चक्रवर्ती है। और चक्रवर्ती ने जितना अपनी वेरिएशन के ऊपर, अपने स्लो वन के ऊपर, अपने वेरिएशन के ऊपर, साथ साथ उसने जो कंट्रोल रखा है लेंथ के ऊपर, वो आउटस्टैंडिंग है। वो बैटर का माइंड रीड करता है और एक बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की उसकी परफॉर्मेंस है। वो मेरा ख्याल है प्लेइंग 11 का मस्ट पार्ट होंगे। कुलदीप का मैं बता ही चुका हूँ, अक्षर पटेल भी होंगे। वाशिंगटन सुंदर मुझे नहीं नज़र आ रहा कि प्लेइंग 11 में होंगे। वो अगर इनमें से किसी का बुरा इवेंट जाता है, अक्षर पटेल का या कुलदीप का या किसी XYZ का, चक्रवर्ती का, तो फिर शायद आ जाए। अदरवाइज वो आपको डगआउट में ही नज़र आएंगे, प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं होंगे। रिंकू सिंह है, रिंकू सिंह भी मुझे नहीं लगता कि टीम का पार्ट होंगे, वो भी डगआउट में बैठे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बट इन केस किसी की शुभमन दुबे की उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है, अक्षर पटेल की ख़राब होती है, तो शायद आए। अब भारत के पास लग्जरी ये है कि बैटिंग 7वें-8वें नंबर तक जा रही है। बॉलिंग की बात करते हैं तो 6-7 ऑप्शन नज़र आती हैं आपको बॉलिंग के अंदर। बट मुझे लगता है कि भारत बुमराह के साथ जाएगा और दूसरा पेसर आपके पास जो है वो आपको मुझे लगता है कि या तो अर्शदीप खेलेगा, तो या आपको लगेगा कि आप शुभमन दुबे के साथ जाएंगे। क्योंकि अगर अर्शदीप खेलते हैं तो फिर आप इतने बॉलर को कैरी नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे लगता है इंडियन कंडीशन को देखते हुए इंडियन 3 जेन्युइन स्पिनर के साथ मस्ट जाएगा, जिसमें कुलदीप और चक्रवर्ती मस्ट हैं। अक्षर पटेल 2-3 वाले रोल में होंगे, कभी 2 ओवर भी कर सकते हैं, कभी 3 भी कर सकते हैं। और इसी तरह अगर शिव दुबे खेलते हैं तो दुबे भी आपको पता है कि 2-3 ओवर वाले बॉलर हैं, आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। इसी तरह आप अगर बात करें तो बुमराह तो ऑब्वियसली आपकी नंबर 1 चॉइस है, और हार्दिक पांड्या जो है वो भी शायद आपको 4 ओवर करते हुए नजर ना आए। तो ये सब 2-3 या 1 ओवर वाले बॉलर हैं। तो इस तरह 3 बॉलर आपके जेन्युइन खेलेंगे,
दो आपके बॉलर स्पोर्टिंग रोल में आएंगे या बाकी जो 3-4 हैं। और यही इंडिया ने 2-3 साल से अपनी T20 क्रिकेट के अंदर माइंड सेट रखा है और इसी के साथ वो लेके चले हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये ऐसा स्क्वाड है कि जो इंडिया को वर्ल्ड कप दोबारा जिता सकता है, वो रिटेन कर सकता है, ये तो टाइम बताएगा। बट ये हमने देखा कि इंडिया ऐसी चीज़ें नहीं करता कि आपका जो प्लेयर सेटल है, जो सीनियर प्लेयर है, उसको बाहर कर दिया जाए, बड़े इवेंट से बाहर कर दिया जाए। इसको मैं इसी कंपैरिजन में देखूंगा कि आप देखिए काफ़ी अरसे से पहले ये पार्ट नहीं थे, अभी कुछ अरसे से 1 साल अगर 3-4 मंथ पीछे चले जाते हैं तो शुभमन गिल नहीं थे और इधर बाबर आजम और रिजवान भी नहीं थे। बट ये भी स्टेबिलिटी के रोल के लिए लेके आए और यही बताया जा रहा था कि ये वर्ल्ड कप तक होंगे। बट उसको बाहर करना एक बहुत बड़ी बात थी। इसी तरह जिस तरह मैंने दूसरा नाम लिया कि ऋषभ पंत का भी बाहर करना एक बहुत बड़ा और मेरा ख्याल है मुश्किल फ़ैसला होगा। बॉलिंग तो समहाउ मेरा ख्याल है यही थे बॉलर आपके पास अल्टीमेटिक चॉइस, और आपका वर्ल्ड कप भी इंडिया में होना और शायद पाकिस्तान से खेलने के लिए आप एक मैच श्रीलंका में आएंगे। और श्रीलंका में आपको पता थोड़ा बॉल अर्ली और सीम स्विंग भी करता है और स्पिन तो होता ही है। तो ये एक मैच उनको थोड़ा सा डाइसी हो सकता है या इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन। बाकी तो उनकी प्लेइंग 11 जिस तरह मैंने बताई वो कंफर्म होगी। रिंकू सिंह मुझे खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे, ईशान किशन मुझे खेलते हुए नहीं आ रहे, हर्षित राणा खेलते हुए नहीं आ रहे। तो तीन तो प्लेयर ये हैं। टाई कहीं ना कहीं आपका अर्शदीप के अंदर आएगा या सुमन दुबे के अंदर आएगा। दुबे खेलते हैं तो वो बाहर बैठते हैं, वो खेलते हैं तो आधा तीसरा प्लेयर हो सकता है स्पिन को देखते हुए। अगर विकेट में स्पिन ज़्यादा है तो अक्षर पटेल खेलेगा, अगर आपको लगता है कि स्पिन नहीं है तो फिर इन दोनों में से किसी को जाएगा। पर जो दुबे की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं पिछले वर्ल्ड कप से लेके अब तक, वो हार्दिक पांड्या के साथ उस नंबर पे आके एशिया कप के अंदर फाइनल में भी आपने देखा कि तिलक वर्मा के साथ जो एंड में आके उन्होंने इनिंग्स खेली, उसी से इंडिया वो फाइनल जीता। तो मेरा ख्याल है कि वो बैटिंग को थोड़ा सा आजकल T20 के अंदर ये माइंडसेट है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथन करने की तरफ टीमें जा रही हैं। और इंडिया मुझे लगता है कि इसी अप्रोच के साथ आएगा कि एक पेसर को ज़रूर कम करेगा बट बैटिंग की डेप्थ को वो कम नहीं करेंगे, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि हमारे बैटिंग जो है वो 8वें नंबर तक हो, वो 7 तक नहीं करेंगे। ये ज़रूर एक डिबेट रहती है कि आपको स्पेशलिस्ट के साथ जाना चाहिए या आपको ऑलराउंडर के साथ जाना चाहिए। T20 के अंदर ये मंत्रा टी जो आपका ऑलराउंडर वाला ये चल जाता है। हमारा कोच भी अब इसी अप्रोच के साथ है और गौतम गंभीर की जो अप्रोच नज़र आती है वो भी यही है कि आप ऑलराउंडर रिलाइड चलते हो। बट लंबे फॉर्मेट के अंदर जैसे इंडिया हारा है साउथ अफ्रीका से या पहले न्यूजीलैंड से, वो इसी वजह से था कि आपने ये T20 वाला जो फंडामेंटल है, जो एक प्रिंसिपल था, उसको अप्लाई किया लंबे लंबे फॉर्मेट के अंदर और फंस गए। और जैसे ही आपने ODI के अंदर विराट रोहित को डाला और स्पेशलिस्ट की तरफ आए तो आप सीरीज़ जीत गए। तो ये मेरा ख्याल है कि एक है T20 के अंदर ये छोटे फॉर्मेट में ये चीज़ें चल जाती हैं, लंबे फॉर्मेट में नहीं चलती। क्वेश्चन यही रहेगा इंडिया कैसा परफॉर्म करता है। बट एज फार द स्टैट्स इज कंसर्न ये ज़बरदस्त लग रहा है। मुझे सिर्फ एक ही नाम नज़र आता है, आपको किसी ना किसी तरह इस स्क्वाड के अंदर जसवाल जैसे प्लेयर को ज़रूर रखना चाहिए था, वो स्क्वाड से बाहर नहीं होता। बट वो अपनी मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए एक ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं रिंकू सिंह की। अच्छे हैं, डिसेंट हैं, बट बहुत बड़े कोई थ्रेटनिंग नहीं है जिसे आप कहेंगे आते साथ ही वो छा जाएंगे और टीम के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। ये एक मेरा अपना ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है? आप मेरी राय से एग्री करते हैं या नहीं करते तो अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जो जो आगे मज़ीद स्क्वाड अनाउंस होंगे उस पर डिटेल हम बात करेंगे, आपसे ज़्यादा चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।